बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 23 अप्रैल है, दिन है इतवार का और ईद उल फितर का पाकिस्तान में दूसरा रोज है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस लिया था। तब से मुझे कई लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दे भी दे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत इस हुक्म को नहीं मानेगी। शहबाज शरीफ एक ताकतवर वजीर आजम है, उनके साथ तमाम तर सियासी जमातें हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ताकतवर इदारे उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं मानेगी। फिर जब 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आया, तब भी कई लोग ये बात करते थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस फैसले को भी तस्लीम नहीं करेगी। मैं बार बार अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ जगहों पर यह बात करता था कि यह नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माने बगैर शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहे, यह हो ही नहीं सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, शहबाज शरीफ को भी यह अहकामात मानने पड़ेंगे, उनके साथ दीगर सियासी जमातों को भी इन अहकामात को मानना पड़ेगा और इदारे जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के सहूलतकार है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मानना पड़ेगा। और आज वही हुकूमत जो आज से ठीक 1 महीना पहले तक इंतखाबात करवाने के लिए राजी नहीं थी, वो हुकूमत जो 100 बहाने लगा रही थी कि 14 मई को किसी सूरत इंतखाबात नहीं हो सकते, आज ईद के दूसरे दिन खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत राजी हो चुकी है इंतखाबात करवाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला माने बगैर कोई हल नहीं है। 4 दिन रहते हैं। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन खत्म हो रही है। 27 अप्रैल से 1 दिन मामला आगे नहीं जाना और 4 दिन पहले ही शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद इलेक्शंस करवाने के लिए राजी हो गई है। आज दिन भर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये कि सुबह उठते ही एक और मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही है। अब आप अंदाजा कीजिए, इसका मतलब यह है कि हर मुमकिन कोशिश कर ली गई है। हर तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस को प्रेशराइज करने की, यानी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद अब इस नतीजे पर वो पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो वायरल की जाए। यानी पहले मुलाकातें की गई, कोशिश की गई किसी तरीके से चीफ जस्टिस 14 मई की तारीख को आगे लेकर चले जाएं। जब कोई काम नहीं बना तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर तक ये लड़ाई चली गई है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी किसी जगह पर कि अगर मामला घर की औरतों तक आ गया है, इसका मतलब यह है कि मर्द लड़ाई के काबिल नहीं रहे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने के अलावा शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप लोगों के ज़हन में किसी जगह पर भी यह सवाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे भी दे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत या इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मानेंगे, तो यह नामुमकिन बात है। फिर पाकिस्तान एज अ रियासत, एज अ स्टेट फेल हो जाएगी, फेल्ड स्टेट डिक्लेयर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे रहा है और इदारे और शहबाज शरीफ की हुकूमत उस हुक्म को नहीं मान रही। यह नामुमकिन बात है। अब राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, यानी वो राना सनाउल्लाह जो कह रहे थे कि किसी सूरत 14 मई को इलेक्शन ही नहीं हो सकते, यानी हर सूरत में इस पहले 3 रुकनी बेंच को मुतनाजा बनाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस को मुतनाजा बनाया, सिक्योरिटी का बहाना बनाया, फंड्स का बहाना बनाया। जब तमाम तर बहाने खत्म हो गए, जब कोई रास्ता नहीं निकला, सिर्फ ये नजर आ गया शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके वुज़रा को कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना ही पड़ेगा, तो राना साहब ने क्या बयान दिया वो जरा मुलाहिजा फरमाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं 14 मई को अगर इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह, ये वजीर दाखिला साहब का बयान है। ये बयान खाली ये नहीं है कि 14 मई के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये बयान ये है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत राजी हो गई है। ये बयान तब दिए जाते हैं कि हम इलेक्शन नहीं मानेंगे जब आप उस इलेक्शन के वजूद को तस्लीम कर रहे हो, यानी हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए राजी है
वो अलग बात है कि इलेक्शन में हार नजर आ रही है, इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी कम नजर आ रही है, इस वजह से यह कहा जा रहा है कि जनाबे वाला हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है जो आज मेरे पास शहर इक्तदार से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि दो रास्ते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को दो रास्ते दे दिए हैं। पहला रास्ता यह है कि हर सूरत 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में, और उसको अवॉइड करने का कोई और रास्ता, कोई और हल नहीं है। यानी तमाम तर वसीले, तमाम तर जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर लिया गया है, तमाम तर जोर लगा दिया गया। अब 14 मई को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा, वरना घर जाना पड़ेगा जलील होकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुलाई तक आम इंतखाबात करवा दिए जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस मामले पर भी सोचना शुरू कर दिया है कि अगर जुलाई में आम इंतखाबात हो जाते हैं, याद रखिएगा ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इन दोनों सूरतों के अंदर अगर जुलाई में आम इंतखाबात हो जाते हैं तो शर्त यह रखी जाएगी कि फिल फॉर शहबाज शरीफ की हुकूमत स्टेप डाउन करे, रिजाइन दे, घर जाए, केयर टेकर सेटअप आए, एक ऐसा केयर टेकर सेटअप जिसके ऊपर इमरान खान भी राजी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से वो केयर टेकर सेटअप बनाया जाए, कुछ रिटायर्ड जजेस हो या जो लोग भी हों जिसके ऊपर बहरहाल तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों, वो तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से केयर टेकर सेटअप बनाकर जुलाई तक आम इंतखाबात करवा दी जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास इन दो रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे अल्फाज आप याद कर लीजिए, इस वीडियो का क्लिप संभाल कर रख लीजिए, बार बार सुन लीजिएगा या मैं आपको सुनवा दूंगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास इन दो रास्तों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा। आज दिन तक याद रखिएगा, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की एक जो उनकी सास की वीडियो ऑडियो सामने आई है, उसने ये बता दिया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मैनेज नहीं हुए। यानी जो 4-5 दिन पहले रात गए खुफिया मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात भी नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जितना जोर लगाया वो तमाम जोर भी रायगा गया। यानी आज दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल खड़ा हुआ है, वो डटा हुआ है। हम जिस जगह पर भी जाते हैं, जिस महफिल में भी जाते हैं, वहां पर यह बात जरूर होती है कि चीफ जस्टिस ने वो काम कर दिया है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने नहीं किया। पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के सामने डटकर खड़ा हो गया है। इसका मतलब यह है कि वो मैनेज नहीं हो रहा, वो बिक नहीं रहा, उसका दाम नहीं लगा रहा, कोई भी उसका दाम लग नहीं रहा किसी से। अब मामला ये आ चुके हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को या तो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फौरी तौर पर इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट करके जुलाई में आम इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। इस हवाले से आज 23 अप्रैल है, 3 दिन बाद 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 27 अप्रैल की डेट दिया है, उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग के अंदर तमाम तर सियासी जमातों को बुलाया गया है। खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पीटीआई से राब्ता किया है, पीटीआई भी उस मुज़ाकरात के अंदर जा रही है और 26 अप्रैल को यह तय किया जाएगा कि 14 को पंजाब में इलेक्शन करवाना है या जुलाई के महीने में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना है। मेरे पास इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ इस बात पर राजी हैं कि जुलाई के अंदर आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, चाहे 2-3 महीने उनको मिल जाएं और वो ये नैरेटिव लेकर अवाम में जा सकें कि उनको अदलिया ने निकाल दिया, अदालत ने उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि इस टाइम वो एक बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा। वो एतजाज अहसन ने बात कही थी कि चीफ जस्टिस ने अगर ये हुक्म दे दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन का हुक्म वजीर आजम को भी मानना पड़ेगा, सिपा सलार को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।